फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है और उनमें बहुत ही बारीक डिफरेंसेस हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। कई बार आपको एग्जामिनेशन में मिलता है क्वेश्चन, आपको इलस्ट्रेशंस मिलते हैं जिसमें आपको पहचानना है कि हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड हुआ है या फिर मर्डर हुआ है। तो जहाँ तक हम बात करें होमिसाइड की, तो होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग। ठीक है, तो जैसा कि आप आईपीसी में जानते हैं कि ह्यूमन के अगेंस्ट ही ऑफेंसेस को हम ऑफेंस मानते हैं, यानी कि अगर कोई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई जानवर का किलिंग करता है तो उसको आईपीसी की धाराओं में कहीं से भी उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। अब ये किलिंग जो है वो कुछ तरीके से एक्सक्यूजेबल किलिंग भी हो सकता है, एक्सक्यूजेबल किलिंग भी हो सकता है, जस्टिफिकेशन, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ अगर किसी को मारा गया तो वो भी वैलिड है। और एक जो होता है वो आपका होता है जिसको कि हम बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा मर्डर है जिसको कि हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जहाँ तक आप जानते हैं, अगर आपने मेरे प्राइवेट डिफेंस के वीडियो में देखा है तो प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की जान भी ले सकते हैं, उसका आपको सेक्शन 100 और 103 में दिया हुआ है। जब प्राइवेट डिफेंस एज टू पर्सन डेथ तक आप कॉज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पर्सन पे अटैक हुआ है, कोई फोर्स यूज की है, तो कब आप उस पर्सन को एज अ डिफेंसिव फोर्स यूज करते हुए भी डेथ कॉज कर सकते हैं। और ये जो है आपका 103 जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस यूज करते करते किसी को आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो ये जो है वो आपका एक्सक्यूजेबल, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइबल डिफेंस हो गया जहाँ पे आप डेथ कॉज कर सकते हो। और इसके अंतर्गत आपका जो ये किलिंग है उसको हम पनिश नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर किसी ने एक्सीडेंट, बाय वे ऑफ एक्सीडेंट किल किया, आउट ऑफ मिस्टेकन फैक्ट, when the person thinks that he is bound by law to do it, जो कि हम लोग सेक्शन 76 के अंदर देखें तो देखिए, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखें तो जो भी आपका जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, जनरल एक्सेप्शन यानी कि जो चैप्टर 4 में आएगा, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी, उसको हम अब्जॉर्व कर देते हैं, यानी उसके अंतर्गत आया हुआ अगर आपका ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट आईपीसी की धाराओं में नहीं है। कहने का मतलब कि आपने इंग्रेडिएंट्स तो फुलफिल किए ऑफेंस के, लेकिन क्योंकि आपका जनरल डिफेंस में वो फॉल करता है, इसीलिए आपका जो वो केस है वो वहाँ पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब हम तीसरा कंडीशन बात करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में भी जो आपका एक्ट है यानी कि आईपीसी, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन से कैटेगरीज हैं जिसको कि हम 3 कैटेगरीज में देखते हैं। पहला है कल्पेबल होमिसाइड, अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड ऑफ सेकेंड डिग्री नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और तीसरा जो आपका है उसको हम बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड सिंप्लिसिटर। अब देखिए, इसके पनिशमेंट भी डिफरेंट है। पनिशमेंट है आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 300 में, जिसका पनिशमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 302 में। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो है वो आपका सेक्शन 299 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में फॉल करता है, और इसका पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 304 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। कल्पेबल होमिसाइड सिंप्लिसिटर जो है वो आपका सेक्शन 299 के क्लॉज 3 में डिफाइन किया गया है, और इसका पनिशमेंट आपको सेक्शन 304 के सेकेंड क्लॉज में दिया गया है। सेकेंड क्लॉज में सेक्शन 304 के सेकेंड क्लॉज में दिया हुआ है। ठीक है,
अब आप बात करेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो अगर आप इस तरीके से देखें तो कल्पेबल होमिसाइड ये बिगर सर्कल है, जिसमें कि मर्डर एक पार्ट है, ठीक है। कहने का मतलब कि ऑल मर्डर कुड बी कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड कैन नॉट अमाउंट टू मर्डर। वाई? बिकॉज कल्पेबल होमिसाइड के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आपको मर्डर में मिलेंगे, लेकिन मर्डर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आपको कल्पेबल होमिसाइड में नहीं मिलेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि इंटेंशन की ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी जो होता है इंटेंशन का वो आपका डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो कल्पेबल होमिसाइड के केस में इंटेंशन टू कॉज डेथ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है ये शंका है कि शायद ये एक्शन से जिसका ये डेथ कॉज होने वाला है, शायद ये लाइक्लीहुड है कि वो पर्सन मरे। ऑल प्रोबेबिलिटी में कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक्शन और जो उसका रिजल्ट है एज अ कॉन्सिक्वेंस वो इतना ज़्यादा प्रॉक्सिमेट है कि उस पर्सन की डेथ ही हो जाए। कहने का मतलब कि मर्डर में जो इंटेंसिटी की ग्रेविटी है वो ऑल प्रोबेबिलिटी में डेथ कॉज करने की होती है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में इसकी इंटेंसिटी थोड़ी लेस होती है। इसके और भी बहुत सारे आपको डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको जब मैं प्रोविजन पे डील करूँगी तो उसको बारीकी से अलग अलग एक सेपरेट वीडियो में बना के हर प्रोविजन को विद केस लॉज डिस्कस करूँगी। ये एक ओवरऑल वीडियो था जिसमें मैंने आपको जानकारी दिया कि किस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को अप्रोच करते हैं। तो नए वीडियो के लिए वेट करिए जहाँ पे मैं हर एक इंग्रेडिएंट को सेपरेटली डील करते हुए बताऊंगी कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू।